पट इस्तीफा, पट मंजूरी। सबसे बड़ा सवाल, धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? आखिरकार कई वजह सामने आई हैं, वो फैक्टर्स आपको गिनाएंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दल के एक सांसद ने नाम ना जाहिर करते हुए बताया है कि जगदीप धनखड़ 21 जुलाई की शाम 6 बजे राज्यसभा में थे। उनके हाव भाव आम दिनों की तरह ही लग रहे थे। उनके एक करीबी ने यह भी बताया कि उनका अगले हफ्ते का शेड्यूल भी तैयार था। रात करीब 9 बजे के जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और इन 3 घंटों में क्या बदला, कोई नहीं जानता। राजनीतिक विश्लेषण अपने अपने विश्लेषण कर रहे हैं, कई थ्योरीज सामने आ रही हैं, कई फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, लगातार स्पेकुलेशंस का दौर भी जारी है। और देखिए, उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हीं राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक हमने एक पूरा ये वीडियो तैयार किया है। दरअसल एक राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के घर 20 जुलाई को एक पार्टी हुई थी और इसी दिन जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ का जन्मदिन था। इस पार्टी में सभी पार्टियों के नेता और राज्यसभा के स्टाफ के साथ राज्यसभा टीवी के स्टाफ को भी बुलाया गया था। ये पार्टी धनखड़ के इस्तीफे से एक दिन पहले ही हुई थी। माना गया कि उन्होंने खुद को एक फेयरवेल पार्टी दी थी इस पार्टी के थ्रू। स्पेकुलेशंस इस बात की भी हैं कि उनकी विदाई तय थी, लेकिन इतनी जल्दी होगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 3 घटनाएं जिनका जिक्र सियासी गलियारों में तेज हो रहा है और सियासी जानकार के मुताबिक वो मानते हैं कि धनखड़ और सरकार के बीच दूरियां दिखी थी। उनके कई संकेत इन घटनाओं में छिपे हुए हैं। घटना नंबर 1 आपको हम गिलाते हैं। खुले मन से शिवराज सिंह से सवाल किया गया था धनखड़ की तरफ से। जानकारों के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में लाइन क्रॉस की। तारीख थी 3 दिसंबर 2024 की। इस दिन संस्थान का शताब्दी समारोह था। धनखड़ ने किसानों के लिए किए गए वादों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर दिया था। धनखड़ ने मन से शिवराज सिंह चौहान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया वो क्यों नहीं निभाया गया। ये सवाल किसान आंदोलन और उनकी मांगों, खासकर 2020-21 के कृषि कानूनों के विरोध के बाद किए गए वादों के बारे में पूछा गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धनखड़ को किसान पुत्र बताते रहे हैं, प्रेरणादायक नेता बताते रहे हैं। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान चुप रहे, लेकिन पार्टी लीडरशिप को धनखड़ का ये रवैया अखर गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे धनखड़ से इस मुद्दे पर बात कभी नहीं की। अब घटना नंबर 2 देख लीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर अलग लाइन, जिसको बड़े एक अहम फैक्टर के तौर पर माना जा रहा है इस्तीफे के पीछे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के बंडल पाए गए थे। वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाना था और इसी पर लोकसभा के 150 सांसदों ने साइन किए हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों को सौंपे जाने की सूचना भी दे दी थी। बावजूद इसके धनखड़ ने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ 63 सांसदों के साइन इकट्ठे किए। ये सभी सांसद विपक्ष के थे। सवाल उठा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के 150 सांसदों ने महाभियोग को लेकर साइन कर दिए थे, तो राज्यसभा में 63 सांसदों के साइन का क्या मतलब है? धनखड़ को पता था कि लोकसभा में महाभियोग लाने के लिए जरूरी संख्या पूरी हो चुकी है। दरअसल वो अपने सदन में महाभियोग लाना चाहते थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो धनखड़ के इस रवैये पर कानून मंत्री ने नाराजगी भी जताई थी। अब आपको घटना नंबर 3 बताते हैं, जिसका चर्चा सियासी गलियारों में हो रहा है और राजनीतिक जानकार इस बात को बहुत बड़ा अहम फैक्टर मानते हैं इस्तीफे के पीछे। धनखड़ और जेपी नड्डा के बीच सदन में तनाव दिखा। उड़ती खबरें ये भी आई कि मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 21 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह विपक्ष पर चर्चा करना चाहता था। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे पर कब कितने घंटे चर्चा होनी है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हो जाएगा। आप भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, अपनी बात वहां रख सकते हैं। इतना कहकर लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को बैठा दिया। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की इजाजत मिली। ये इजाजत सदन में चर्चा के नियम को लेकर बोलने के लिए मिली थी। इसके अलावा पीएससी की मीटिंग में तय नहीं हो पाया ऑपरेशन सिंदूर पर बैठक कब होगी, कब शुरू होगी। इसके बाद दूसरी बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में जेपी नड्डा और मंत्री किरेन रिजिजू नहीं पहुंचे। आप समझिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धनखड़ को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि नड्डा ने सफाई दी कि धनखड़ के ऑफिस में मौजूद न रहने की सूचना दे दी गई थी। नड्डा और रिजिजू के न आने से मीटिंग रद्द कर दी गई। साफ हो गया कि सरकार उपराष्ट्रपति धनखड़ के रवैये से नाराज है। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये माना जाता है कि इस्तीफे के पीछे इनमें से कोई ना कोई थ्योरी काम कर रही होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, आखिरकार धनखड़ ने
इस्तीफा क्यों दिया? क्या स्वास्थ्य के हवाले के कारण जो बताए गए हैं वही असल वजह है या इसके पीछे कोई और पिक्चर बाकी है? सियासी गलियारों में जो ये थ्योरी चल रही है उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।